आप वही हो ना जिसको लगता है कोडिंग सीखनी तो है लेकिन पता नहीं है कि कहाँ से कोड स्टार्ट करना है या पे कहाँ पे लिखना है। समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें। आईडीई क्या होता है, वीएस कोड क्या है, तो ये सारा कुछ हम समझेंगे इस वीडियो में और करके भी देखेंगे कि अच्छा कौन सी चीज़ किस तरह से वर्क करती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कोडिंग को कहाँ पे लिखते हैं, लिखी कहाँ जाती है। तो सबसे पहला कंफ्यूजन यही होता है बिगिनर्स का कि कोडिंग को लिखना कहाँ पे है। नोटबुक में नहीं लिखना, टेक्स्ट फाइल में नहीं लिखना, तो कहाँ लिखना है। उसके लिए एक अलग स्पेशल जगह होती है, उसका नाम होता है आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मतलब ऐसी जगह जहाँ हम कोड लिख भी सकते हैं, रन भी कर सकते हैं, गलतियां चेक कर सकते हैं और रिजल्ट भी देख सकते हैं। बिगिनर्स के लिए बेस्ट आईडीई होता है विजुअल स्टूडियो कोड, जिसे शॉर्ट में वीएस कोड भी कहते हैं। वीएस कोड क्या है, उसको कैसे यूज करते हैं ये देखते हैं। अब वीएस कोड माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ एक आईडीई सॉफ्टवेयर है जो फ्री है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है, सुपर लाइट वेट है, स्लो पीसी पे भी जो है ना चल जाता है। एक्सटेंशंस लगा के हम इसको अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं और बिगिनर से लेके एक्सपर्ट तक सबका फेवरेट है। ठीक है, तो अगर तुम कोडिंग शुरू करना चाहते हो तो वीएस कोड जो है परफेक्ट फ्रेंड है। अगर इसको हम सही तरीके से यूज करें, हम अपनी मर्जी के एक्सटेंशंस यूज करें, तो हम वीएस कोड बेस्ट ऑप्शन है। कैसे इंस्टॉल करना है, सेटअप कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे ब्राउजर में और ब्राउजर में लिखेंगे वीएस कोड। वीएस कोड डाउनलोड, ठीक है, जो पहली लिंक है हमारे पास उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन आएंगे बेस्ड ऑन अवर ऑपरेटिंग सिस्टम। हम कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास विंडोज है तो हम ये वाला करेंगे, लिनक्स और मैक के लिए है। तो विंडोज के लिए हम डाउनलोड करते हैं, यहाँ से हम, ये डाउनलोड हो रहा है। और अगर आप चाहें तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं कि किस तरह से इसके अंदर हम कोड लिख सकते हैं अपनी मर्जी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। वर्जन कंट्रोल सिस्टम है इसके अंदर और डिफरेंट लैंग्वेजेस को जो है ये सपोर्ट करता है। और इसके अलावा हमारे पास पूरी सारी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन में है। इफ़ यू वांट टू रीड इट, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो इसको जब तक ये डाउनलोड हो गया है इसको इंस्टॉल करेंगे, सेटअप करेंगे। यहाँ पे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट के ऊपर क्लिक करके, नेक्स्ट करके, और क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन और नेक्स्ट, और इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ है। आप इंस्टॉल करके और फिर जो है जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास एक इंटरफेस ओपन होगा। और अब आप बोलोगे कि अच्छा इंस्टॉल तो हो गया लेकिन ये इंटरफेस क्या चीज़ है, इतने आइकन्स, इतनी ज़्यादा स्क्रीन, अजीब, समझ ही नहीं कुछ आ रहा। तो अब जो है ना यहाँ पे देखो हमारे पास ये जो है ना ये हमारे पास होता है एक्सप्लोरर। ठीक है, अब यहाँ से आप फाइल्स और फोल्डर्स खोलते हो, जो प्रोजेक्ट या कोड लिखना है उसको यहीं से आप मैनेज करते हो। सर्च में क्या होता है कि अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट में कोई वर्ड या वेरिएबल ढूंढना है तो यहाँ से आप पूरे कोड में से सर्च कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन होता है सोर्स कंट्रोल का। ठीक है, सोर्स कंट्रोल का क्या होता है कि जैसे अगर आप गिटहब यूज करते हो तो वर्जन कंट्रोल यहाँ से होता है। और रन और डीबग का ऑप्शन होता है कि कोड रन और डीबग करने के लिए टूल्स जो है हमें वीएस कोड में मिलते हैं। एक्सटेंशंस, अब वीएस कोड का रियल मैजिक यहाँ होता है, यहाँ से एक्स्ट्रा टूल्स इंस्टॉल कर सकते हैं हम। अभी करके भी देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं हम वो इंस्टॉल करते हैं। अब वीएस कोड को हम अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं एक्सटेंशंस को यूज करके। अब वीएस कोड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसको बिल्कुल अपने हिसाब से, अगर आप बिगिनर हैं आप अपने हिसाब से बिगिनर फ्रेंडली इसको बना लें। और अगर जो भी चाहें आप थीम्स चेंज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें जो है चीज़ें आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और एक्सटेंशंस को यूज़ करके आप अपना जो एक्सपीरियंस है वीएस कोड का वो बेस्ट बना सकते हैं। थीम्स भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से जो है आप थीम्स में जाएं
यहाँ पे आप कलर थीम चेंज करें या फिर आप जो है आइकन्स चेंज कर सकते हैं। आप इसको अपनी मर्जी से जैसे चाहे कस्टमाइज कर लें, ठीक है। ये वाली थीम यूज कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम टेक्स्ट का साइज चेंज करना चाहें तो टेक्स्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट हमारे पास एक्सटेंशंस हैं, अब फॉर एग्जांपल अगर हमें HTML CSS जो है कोड करनी है VS कोड के अंदर, तो उसके लिए जो है एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, राइट। अब एक्सटेंशंस को अगर हमें डाउनलोड करना है इसके अंदर, तो सबसे पहले जो हर लैंग्वेज को के लिए जरूरी है वो लाइव सर्वर है, ठीक है। आपको सबसे पहले लाइव सर्वर इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ है, आप यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आपके पास एक एक्सटेंशन होती है प्रिटियर, ठीक है। ये जो है आपके पास इसलिए होती है कि कोड को ऑटोमेटिकली क्लीन और ब्यूटीफुल बना देती है, ठीक है। कोड फॉर्मेट करती है आपका और उसको एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर दे देती है। उसके बाद आपके पास एक HTML के लिए एक्सटेंशन आती है। अभी जो मैंने थीम यूज की हुई है वो ये वाली थीम है, ठीक है। आप चाहें तो इसको इंस्टॉल कर लें और यूज कर लें, आपकी अपनी चॉइस है, जैसा थीम चाहें आप रख सकते हैं। एक थीम होती है हमारे पास HTML स्निपेट्स के नाम से। अब ये क्या करती है, HTML टैग्स को फास्ट लिखने के लिए जो है ना शॉर्टकट सपोर्ट करती है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास CSS के स्मार्ट सजेशंस के लिए अगर हम चाहें तो एक थीम जो है इंस्टॉल कर लेते हैं, CSS इंटेलिजेंस के नाम से होती है हमारे पास ये वाली थीम, ठीक है। इस ये वाली एक्सटेंशन हम डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंशन इंस्टॉल होते ही VS कोड को रीलोड करो और आपका टूल बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। HTML और CSS या जौन सी भी आपके पास जो लैंग्वेज आप करना चाह रहे हैं ना, आप अपनी मर्जी से उसके अंदर एक्सटेंशंस जो जरूरी हैं वो इंस्टॉल कर लो, ताकि आप जब कोड करो तो वो आपके लिए इजी हो। तो हमने क्या किया, सबसे पहले देखो, ये तो हमने समझ लिया कि एक्सप्लोरर क्या करता है कि अगर जैसे हमें कोई फोल्डर खोलना है, ठीक है, ओपन करना है फोल्डर, यहाँ से हम फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई फोल्डर बना हुआ है डेस्कटॉप पे, ठीक है, VS कोड के नाम से, और इसको हम अगर ओपन करें तो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम चाहें तो कोड लिख सकते हैं। ये पूरा जो एक ये यहाँ पे हम पूरा अपना कोड लिखते हैं, ये हमारा टर्मिनल होता है। अब ये टर्मिनल बेसिकली एक कमांड की जगह है, जैसे आप गूगल असिस्टेंट को बोलते हो ना प्ले म्यूजिक, वैसे ही टर्मिनल में आप लिखते हो कमांड्स और कंप्यूटर उसे परफॉर्म करता है, ठीक है। अब अगर हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल, और यहाँ पे इससे भी हमारा टर्मिनल ओपन हो जाता है। यहाँ पे हम कंट्रोल, अगर कंट्रोल और हम ये वाली जो की प्रेस करते हैं तो भी हमारा टर्मिनल ओपन हो जाता है, और हम यहाँ पे कमांड्स जो है रन करने के लिए इसको यूज करते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक गिटहब को पायलट जो है, इस VS कोड में एक एक्सटेंशन होती है जो तुम लिखने से पहले ना, अगर हम कोई भी कोड लिख रहे होते हैं, ठीक है, तो आपके लिखने से पहले हमारा कोड प्रिडिक्ट कर लेती है। अगर वैसे तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप खुद से लिखें, लेकिन अगर आपको कोडिंग आती है तो आप चाहें तो गिटहब कोपायलट की एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें, जो लिखने से पहले ही हमारा कोड प्रिडिक्ट कर ले। अब जैसे आप लिखें, फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हैं आई, ठीक है, और अब को पायलट पूरा लूप कंप्लीट कर देगा, और बस इस एक्सटेंशन को हम इंस्टॉल करके गिटहब से लॉगिन करेंगे और लिखना स्टार्ट कर देंगे, तो ये AI जो है ना आपका पूरा कोड जो है लिख देगा। ये वाली जो एक्सटेंशन है वो मैं बता देती हूँ कौन सी है, गिटहब को पायलट।
को पायलट की। ये आ गई हमारे पास गिटहब को पायलट की एक्सटेंशन। ये आप इंस्टॉल कर लें तो इजीली आपके जो प्रोग्रामिंग में ये काफी हेल्प करता है, इस तरह से कि वो आपको इंस्ट्रक्शंस देता है और आपको जो है स्टेप बाय स्टेप जो है बताता है कि अच्छा ये कौन सी चीज किस तरह से करनी है। तो ये काफी जो है हेल्पफुल रहता है बिगिनर्स के लिए भी, और इस तरह से कि गाइडेंस आपको इजीली मिलती रहती है साथ साथ। अब वीएस कोड हमने अपनी मर्जी का तो बना लिया, ठीक है, लेकिन अब हमें इसके अंदर जो है कोड को कैसे रन करना है वो देखते हैं। अब हम जो है सबसे पहले एक फोल्डर बनाते हैं अवर फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से, ठीक है। एक फोल्डर बनाएंगे, यहाँ से फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से एक फोल्डर बना लिया, ठीक है। और इसको हम चाहें तो लेफ्ट क्लिक करके इसको ओपन इन वीएस कोड कर लो, या फिर आप वीएस कोड में जाओ और डायरेक्टली यहाँ से ओपन फोल्डर, और इधर डेस्कटॉप पे हमने फोल्डर बनाया था फर्स्ट प्रोग्राम वाला, इसको सिलेक्ट फोल्डर करके ओपन कर लो, ठीक है। अब ये फोल्डर हमारे पास इधर ओपन हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम जब भी कोई फाइल बनाते हैं ना तो हमें साथ उसके एक्सटेंशन लिखनी होती है, ठीक है। एक्सटेंशन हम लिखेंगे अगर HTML फाइल बना रहे हैं, ठीक है, तो HTML के लिए हम .html एक्सटेंशन लिखेंगे। अगर हम सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो .c एक्सटेंशन आएगी, बेस्ड ऑन अवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी एक्सटेंशन आती है। अगर हम HTML फॉर एग्जांपल लिख रहे हैं तो .html के नाम से हमारी, और ये हमारे पास एक प्रॉपर जो है एनवायरनमेंट बन गया कि अच्छा हमें यहाँ पर अब हमें कोड लिखना है। अगर हम एक पहला अपना कोड लिखना चाहें, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराएं अगर, तो ये क्या होती है, ये हमारे पास एक बाय डिफॉल्ट एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो हम शिफ्ट और 1 प्रेस करें तो हमारे पास आ जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर प्रेस कर दी, ठीक है। बॉडी में हम अगर प्रिंट कराएं, पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है, और हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा देते हैं। HTML का पूरा ट्यूटोरियल मैं अभी डाल दूंगी, तो अभी सिर्फ और सिर्फ हम आईडीई समझ रहे हैं, वीएस कोड समझ रहे हैं, तो इसको रन करके देखते हैं। गो लाइव, हमने लाइव सर्वर जो है ऊपर इंस्टॉल किया था, और इसको हम रन करेंगे, ठीक है। ब्राउजर सिलेक्ट करेंगे एंड देन हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हम अपना कोड रन करते हैं इसके अंदर। अगर हम चाहें कि ये फॉन्ट साइज थोड़ा सा चेंज हो जाए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाके इधर और यहाँ से हम अपना फॉन्ट साइज चेंज कर लेते हैं। लाइक अगर हमें करना है 25 कर दें अगर, तो हमारा फॉन्ट साइज क्या होगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर हम इस फॉन्ट साइज को ही और छोटा करते हैं, 16 कर देता है, ठीक है, तो हमारा फॉन्ट साइज जो है वो और छोटा हो जाएगा। इस तरह से हम अपनी मर्जी से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास, अगर हम मेन पेज पे वापस जाएं, इसको बंद कर देते हैं, क्लोज फोल्डर, ठीक है। और यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना फंडामेंटल्स भी देख सकते हैं हम यहाँ पे, ये सारी जो है एक्सटेंशन होती हैं, और बहुत ज्यादा जो बेसिक चीजें हैं सारी की सारी हमें इजीली समझ आ जाएंगी जैसे जैसे हम VS कोड को यूज करते जाएंगे। तो लेफ्ट बार पे एक्सटेंशन जो है सर्च करो और इंस्टॉल करो, और उसके अलावा VS कोड को हम अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर लो, और फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। तो VS कोड को अपनी मर्जी से रीडेबल और कंफर्टेबल बना, ठीक है। उसके बाद थीम भी हमने चेंज कर लिया। बाकी ये बेसिक चीजें थी, और आई होप
समझ आ गई होंगी कि किस तरह से VS कोड को यूज करना है, कौन सी एक्सटेंशंस इंपॉर्टेंट हैं जो डाउनलोड करनी है। एक लाइव सर्वर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन है जो लाजमी इंस्टॉल करनी है। दूसरी हमारे पास थी प्रीटियर, जो हमारे कोड को फॉर्मेट करती है, और जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं उसी तरह से आप अपनी मर्जी की जो एक्सटेंशन हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव सर्वर HTML फाइल को रियल टाइम ब्राउजर में दिखाता है, और प्रिटियर क्या करता है, कोड को ऑटोमेटिकली क्लीन कर देता है। बाकी हमने HTML और CSS की अपनी मर्जी से वैसे ही करके देखी थी कि HTML टैग्स को फास्ट लिखने के लिए जो है शॉर्टकट सपोर्ट देता है, और CSS इंटेलिजेंस वाली डाउनलोड की थी क्योंकि हमें CSS के लिए स्मार्ट सजेशंस चाहिए थी। और अब हमारा जो VS कोड है वो अपनी मर्जी से हमने कलर्स वगैरह सिलेक्ट कर लिए, उसके रीडेबल बना लिया, पावरफुल है, रेडी टू राइट, HTML CSS अभी हम लिख सकते हैं इजीली और रन कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस ट्यूटोरियल में समझ आया होगा कि IDE क्या होता है, VS कोड कैसे इंस्टॉल करते हैं, इंटरफेस समझा, और कस्टमाइजेशन की, थीम्स अप्लाई की, और जो इम्पोर्टेंट एक्सटेंशंस हैं वो डाउनलोड की, फॉन्ट लेआउट हर चीज़ सेट की। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। और बाकी प्लेलिस्ट के लिए, ट्यूटोरियल्स के लिए फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।